हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 3D चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो भाई इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो भाई मान लो दो पैरेलल प्लेन है, ठीक है भाई, और इनमें दो लाइन है। मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है भाई। इसको मान लेते हैं हम लाइन L1 और इसको मान लेते हैं हम लाइन L2। क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी क्या हैं, पैरेलल। इस प्लेन के अंदर ये लाइन है और इस प्लेन के अंदर ये लाइन है। मुझे इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है भाई। तो मैं लाइन L1 की इक्वेशन मान लेता हूँ r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर। एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। तो L1 की इक्वेशन क्या है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, और L2 की इक्वेशन है a2 प्लस म्यू b वेक्टर, ठीक है भाई। ये दोनों ही लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन में ये जो b वेक्टर होता है ना वो सेम होता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर में जो drs का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इसके अंदर पैरेलल वेक्टर में b1 b2 नहीं आता, इसके अंदर एक ही वेक्टर आएगा b। तो मान लो कि ये एक वेक्टर है b वेक्टर। L1 लाइन भी b के पैरेलल है और L2 लाइन भी b के पैरेलल है। और मान लो ये एक पॉइंट है a जिसका पोजीशन वेक्टर है a1, और ये एक पॉइंट है b जिसका पोजीशन वेक्टर है a2, ठीक है भाई। तो दोनों लाइन के बीच में मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है bm, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है bm। तो bm क्या है, bm है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और हमें क्या निकालना है, हमें bm ही तो निकालना है। मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या करा, a को ज्वाइन कर दिया, b और a को ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा ab वेक्टर, ठीक है भाई। और ये जो ab लाइन है ये L1 के साथ मैंने मान लिया एंगल बना रही है क्या, थीटा। तो मैंने थीटा क्या मान लिया, थीटा है एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड AB, ठीक है भाई। जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है कि नहीं भाई। अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करूंगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये b वेक्टर है और ये ab वेक्टर है। तो ab वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन गया, ab वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल बन गया पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड B वेक्टर। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ये दो पैरेलल प्लेन है, इस प्लेन के अंदर L1 है और इस प्लेन के अंदर L2 है ना भाई। तो दो लाइन की इक्वेशन क्या है, a1 प्लस लैम्डा b, a2 प्लस म्यू b। a1 क्या है, a पॉइंट, लाइन L1 क्या कर रही है, a पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है a1। लाइन L2 B पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है a2। A टू B मैंने ज्वाइन कर दिया, ये AB वेक्टर बन गया। AB और L1 के बीच में मान लो एंगल थीटा है, BM है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मुझे फाइंड करना है। और इसको जब मैंने पीछे एक्सटेंड करा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये हो गया पाई माइनस थीटा। मतलब B वेक्टर और AB वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। तो भाई यहाँ पर देखो, मान लो एक B वेक्टर है ये, और यहाँ पर एक ए बी वेक्टर है ना।
इनके बीच में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। वेक्टर के अंदर क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस थीटा इनटू में यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट यही तो होता है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में क्रॉस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस थीटा और यूनिट वेक्टर। तो भाई आपको पता ही होगा साइन पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। पाई माइनस कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो साइन थीटा है ना ये इसके साथ ही लिख रहा हूँ, और बी वेक्टर बाकी से अलग चलेगा और ये यूनिट वेक्टर भी अलग चलेगा। अब भाई यहाँ पर आ जाओ ज़रा, अगर मैं बी एम अपॉन में ए बी लिख दूँ, पंडित अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले के अकॉर्डिंग बी एम अपॉन ए बी पी अपॉन एच साइन थीटा बनेगा कि नहीं, बी एम अपॉन ए बी साइन थीटा बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से बी एम क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो क्या मैं ए बी साइन थीटा को बी एम लिख दूँ, भाई यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा है उसको बी एम के इक्वल लिख दूँ ना। यहाँ पर देखो भाई, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया बी एम जो मुझे फाइंड करना है, और ये हो जाएगा मॉड बी और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में थोड़ी होगा, और बी एम का मैग्नीट्यूड तो बी एम ही रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड तो यही का यही रहेगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये गायब हो गया, तो बी एम क्या आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी वेक्टर क्या है भाई, क्या मैं ए बी वेक्टर को ए टू माइनस ए वन लिख दूँ। भाई आपने पढ़ा होगा ए टू बी जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन। तो ए बी वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो अगर आपको, तो मैं आपको ये कंक्लूजन लिख करके दिखाता हूँ कि अगर आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जिसकी इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो आर वेक्टर दिया हुआ है ए वन प्लस लैम्डा बी और आर वेक्टर दिया हुआ है ए टू प्लस म्यू बी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहले ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन में बी का। तो भाई इस फॉर्मूले से आप दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 12 है आपकी बुक का, जिसमें पहली इक्वेशन है आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, और दूसरी इक्वेशन है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता ही होगा ये a1 है हमारा, i प्लस 2j माइनस 4k, और ये a2 है हमारा 3i प्लस 3j माइनस 5k, और ये b है हमारा, जो सेम है वो b है। देखो दोनों सेम है ना, 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये लिखा हुआ भाई फॉर्मूला ऊपर a2 माइनस a1। तो पहले मैं a2 माइनस a1 निकाल लेता हूँ। a2 माइनस a1 करोगे, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 2 गए 1, -5 माइनस माइनस 4, तो माइनस k हो जाएगा। a2 माइनस a1 आ गया, और b आपके पास पहले से ही है, इधर फॉर्मूले में पुट करो। क्रॉस कैसे निकालते हैं,
लिखो आई जे के, पहले A2 माइनस A1 जो कि है 2 1 माइनस 1, और फिर B के साथ क्रॉस, B क्या है 2 3 6, अपॉन में इसका क्या है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। तो B का मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब निकालते हैं भाई, देखो तो इस कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस, आई लिखो, ये रो गया ये कॉलम, ये वाला रो ये वाला कॉलम, 6 माइनस माइनस 3 तो 6 प्लस 3 तो ये हो गया, फिर माइनस जे, ये वाला रो ये वाला कॉलम, 12 प्लस 2, फिर प्लस का के, ये वाला रो ये वाला कॉलम, 6 माइनस 2, इसका मैग्नीट्यूड है, अपॉन में ये हो गया 36 4 40 49, 49 का रूट क्या होता है भाई, नीचे आ गया 7, तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा भाई, ये हो गया 9i माइनस का 14j प्लस का 4k। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 196, ये 16, ये 81, प्लस करोगे आंसर आएगा अंडर रूट 293/7। तो बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है और अप्लाई करना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। भाई वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।